साथियों नमस्कार। साथियों, हम लोग यातायात विभाग के सौजन्य से यातायात के नियमों और कानूनों का सुरक्षा के लिए पालन करने हेतु ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक आपके बीच में करने आए हैं। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मनोरंजन का छोटा सा गीत जिसमें हमारा थोड़ा सा विषय भी है और उसके बाद आगे हमारा ये नुक्कड़ नाटक। तो कहना है, अरे आइए जनाब आइए, अरे आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा तमाशा, आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा, किसी बुरी चीज की रखिए ना आशा। आइए, अरे आ जाइए भैया जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है आपके लिए, आपकी जिंदगी की सुरक्षा के बारे में जानकारी देने वाला कार्यक्रम। तो जल्दी से जानकारी करने के लिए चले आइए। आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। आओ टिंकू आओ मीना, और सुनो चिंटू और रवीना। आओ टिंकू आओ मीना, सुनो चिंटू और रवीना। ओ बड़े दादा छोटे भैया, ओ मेरी दादी और रवीना। बड़े दादा छोटे भैया, मेरी दादी और रवीना। सोने की ये पैर नहीं है, सोने की ये पैर नहीं है, जागो मम्मी पापा। आइए आ जाइए भैया जी, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। देर कर देंगे तो चूक जाएंगे भैया। बहुत ही मजेदार कार्यक्रम भी है और साथ ही साथ जिंदगी की सुरक्षा के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो काम काजों को निपटाते हुए चले आइए। आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। तुम सुन लो और समझ लो जो हम समझाने आए हैं। तुम सुन लो और समझ लो जो हम समझाने आए हैं। अरे कैसे हो जीवन की सुरक्षा यही बताने आए हैं। कैसे हो जीवन की सुरक्षा यही बताने आए हैं। अरे यातायात का नियम का पालन, यातायात का नियम का पालन तुम सभी पर भाई करो। अरे आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा, आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा, किसी बुरी चीज की रखिए ना आशा। आइए गुप्ता जी कहाँ चले गए? अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी, इनका पता ही नहीं लगता है। अरे गुप्ता जी कहाँ? आया महाराज आया। गुप्ता जी, जी महाराज। कहाँ गए थे तुम? अरे महाराज, वो दरअसल मैं चीनी के लिए बीबी को लेने गया था। चीनी को बीबी की क्या जरूरत? नहीं, दरअसल में हड़बड़ाहट में मेरी जबान फिसल गई महाराज। सही सही बोलो। दरअसल बात यह है कि बीबी ने मुझसे चीनी मंगाई थी तो मैं बीबी के लिए चीनी लेने गया था। ओ चित्रगुप्त, कितने भोले हो तुम, कितना डरते हो अपनी घरवाली
वाली से। अरे भाई कुछ हमसे सीख लो। अब देखो, जब तक महारानी हमारे हाथ में झाड़ू ला कर ना दे दे तब तक हम झाड़ू नहीं लगाते। जब तक महारानी हमारे हाथ में ला करके पोछा ना पटक दे तब तक हम पोछा भी नहीं लगाते। और जानते हो चित्रगुप्त, जब तक महारानी सारे जूठे बर्तन किचन में ना पहुंचा दे तब तक हम बर्तन भी नहीं मांजते। तब तो महाराज, जब तक आपकी पत्नी अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ाती होंगी तब तक आप अपनी पत्नी के पैरों को भी नहीं दबाते होंगे। चित्रगुप्त जी महाराज। हमारे यहाँ यमलोक में इतनी भीड़ भाड़ क्यों? लोग मृतलोक में इतने ज्यादा मर क्यों रहे? इसका कारण क्या है चित्रगुप्त? अरे महाराज, अभी तो आपने कहा खामोश, इसीलिए मेरी जबान बंद हो गई। अरे आप ये बताओ, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? इसका कारण क्या है? महाराज, अब बात यह है कि इसका कारण यह है कि पृथ्वी लोक पे जो लोग मर रहे हैं उसका कारण सिर्फ मनुष्य स्वयं है। मनुष्य? क्या आदमी खुद मरना चाह रहा है? जी महाराज। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ आखिर कारण क्या है? अब महाराज क्या बताऊं, असल में बात यह है कि पृथ्वी लोक के जो मनुष्य हैं वो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होकर के अपनी मौत खुद मर रहे हैं। महाराज, पृथ्वी लोक पे सड़क हर 1 मिनट में एक दुर्घटना हो रही है। अच्छा? और हर 4 मिनट पे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है। हर 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना? जी। हर 4 मिनट में एक मृत्यु? जी महाराज। यानी कि 1 घंटे में 16 आदमी? चित्रगुप्त जी महाराज। कैसे हिसाब करते हो? हिसाब किताब महाराज मेरे पास सब है। अब क्या बताएं महाराज, लोग नादानी करते हैं, लापरवाही करते हैं और सड़क पे जो चलते हैं तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। अच्छा, और इसलिए अपने आप खुद ही इस दुर्घटना के शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। बड़ी जो है संकट की घड़ी है चित्रगुप्त। जी महाराज। हमें लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन ये कौन आ रहा है? जी महाराज। कौन है ये? अरे महाराज, मैं अभी देख के बताता हूँ। कौन है? अरे महाराज, ये लखनऊ हजरतगंज से चुलबुल पांडे है। चुलबुल पांडे? जी महाराज। अच्छा? हाँ महाराज, ये अभी अभी जो है मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त होकर के मौत के मुंह को आया है, यानी कि मृत्युलोक को आया है महाराज। चित्रगुप्त, हाँ। ये हजरतगंज क्या बहुत बड़ा है? अरे महाराज, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है हजरतगंज चौराहे पे कि आपका भैंसा भी वहाँ पे सही तरीके से नहीं खड़ा हो सकता। ओहो। हाँ महाराज। खैर, इसके साथ क्या हुआ? अरे महाराज, अब मैं कैसे बताऊं इसके साथ क्या हुआ। ऐसा है, मैं इसको यही बुलाए लेता हूँ और आप इसके मुंह से ही सारी कहानी सुन लीजिए। ठीक है, बुलाओ। लखनऊ हजरतगंज से चुलबुल पांडे हाजिर हो। चित्रगुप्त जी महाराज। ये क्या कर रहा है? अरे महाराज, ये रफ्तार से चल रहा है और इसी कारण तो इसकी मृत्यु हुई है। रफ्तार के कारण? हाँ महाराज, नौजवान है और इसका खून जो है अभी बहुत गर्म है और इसी नौजवानी में आकर के ये रफ्तार के चक्कर में ही अपनी मौत को पाया है। अच्छा? हाँ। क्या हुआ तेरे साथ? क्या बताएं महाराज, हमारा जो है आज बर्थडे था। बर्थडे? जी महाराज। बर्थडे क्या होता है? महाराज, इसका आज जन्मदिन है। ओहो, और जन्मदिन को इसने मरणदिन बना लिया? हाँ जी महाराज। आगे क्या हुआ? तो महाराज, हमारा बर्थडे था और हमारे पापा ने हमको गिफ्ट दिया। गिफ्ट? महाराज, उपहार। क्या उपहार दिया था? ये मोटरसाइकिल नई वाली। ये मोटरसाइकिल? महाराज, ये नई वाली जो मोटरसाइकिल है इसके जन्मदिन पर इसके पिताजी ने इसको उपहार में दी थी। ओह, ये बात है। तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूम के आए, मोटरसाइकिल दिखा के आए नई वाली। काहे नहीं? तो हम निकल पड़े, दोस्तों के पास गए। वहाँ पे क्या किया, हमने कहा दोस्तों से चलो चलो रेस लगाते हैं। अच्छा, मतलब कि खूब रेस लगाते हैं, तेज भगाते हैं, ठीक है। तो हमने जो है दोस्तों के साथ रेस लगाना शुरू किया। पहले तो मैंने खींचा, फिर और खींचा। क्या खींचा? अरे एक्सीलेटर। महाराज, इसका हाँ, वाहन की गति को बढ़ाने वाला जो पुर्जा होता है उसको, यंत्र, उसको एक्सीलेटर कहते हैं। हाँ, जैसे हमारे भैंसे के कान।
हाँ। तो हमने एक्सीलेटर खींचा, हाँ। खूब खींचा, हाँ। गाड़ी खूब तेज की, अच्छा। बहुत तेज। हमारे जितने भी साथी थे, दोस्त थे, हाँ। वो पीछे छूट गए। अच्छा। पीछे छूट गए। हाँ। हमने 2-3 बार घूम घूम के देखा, हाँ। सब पीछे रह गए। हाँ। मैं सबसे आगे निकलता चला गया। हाँ। खूब तेज था, हाँ। बड़ी स्पीड थी, हाँ। बड़ी अच्छी स्पीड में मैं जा रहा था। ओह। तब तक सामने कुत्ता आ गया। कुत्ता? आ गया और जो है मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, जाके डिवाइडर में टकराया और फिर यहाँ आ गया। देखा महाराज इसने कितनी बड़ी नादानी की। इसने यातायात के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया। महाराज आजकल ऐसे इनके जैसे तमाम लोग यही करते हैं, नई नई गाड़ियों पे बैठते हैं और फिर गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार में भगाते हैं, और जब रफ्तार में भगाते हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे या सड़कों पे दूसरे वाहन से या सड़क के किनारे डिवाइडर से टकरा जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज। कुल मिलाकर के हाँ। जो मेरी समझ में आया, हाँ। इसकी मृत्यु का कारण तेज रफ्तार। जी महाराज, इसीलिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ओहो। कोई भी वाहन चलाते समय, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, हाँ। उसकी गति को यानी कि रफ्तार को नियंत्रित रखना चाहिए। हाँ। और जो उसका मानक है यानी कि रफ्तार को अपने हिसाब से जितना में आप अपनी वाहन को, अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर लें, हाँ। उसी रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए। अरे अपनी ही बात है कि हमको बताओ कि कहाँ जाए हम। अरे बताओ इसको कहाँ जाना है? अरे महाराज बता रहा हूँ। ऐसा है, पीछे कमरा नंबर 4 है, हाँ। जाकर के वहीं तुम भी बैठ जाओ, ठीक है? अरे आराम से भाई, देख रहे हो महाराज, चित्रगुप्त, ये नौजवान आदमी कितनी रफ्तार में अपनी गाड़ी चला रहा है, हाँ? इसीलिए तो ये यहाँ आ गया है। हाँ महाराज। खैर चित्रगुप्त, लेकिन ये कौन आ रहा है? हाँ? ये कौन चला रहा है? अरे महाराज, हाँ। ये एक मिनट महाराज देख लूं। हाँ महाराज, ये मुंबई की भिंडी बाजार से पीके हिचकोले जी आ रहे हैं। पीके हिचकोले मतलब? अरे मतलब पीके लेते हुए हिचकोले, इनका नाम पीके हिचकोले पड़ गया है महाराज। अच्छा। हाँ। इनके साथ क्या हुआ? अरे महाराज, ये तो बड़े विचित्र इंसान हैं, हाँ। बड़े विचित्र मनुष्य हैं। ओहो। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? हाँ। मैं इनको स्वयं यहीं बुला लेता हूँ, ठीक है? दरवाजे पे खड़े हैं। हाँ? ठीक है, बुला लिया जाए। उनसे खुद पूछ लीजिए। बुला लिया जाए। हाँ, तो भिंडी बाजार बम्बई से मिस्टर पीके हिचकोले हाजिर हो। अरे तू प्यासा मर जाए रे। टाटा पृथ्वी वासियों, टाटा टाटा टाटा। अरे अबे ये दरवाजे पे कौन खड़ा है यार? ए चुप। कौन? अच्छा अच्छा, गब्बर सिंह। जी महाराज। ये गब्बर सिंह कौन है? महाराज, पृथ्वी लोक पे बम्बई नाम की एक माया नगरी है, वहीं पे एक महापुरुष हैं गब्बर सिंह। ये उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। इसको हमारे बारे में नहीं पता। हम हैं यम, यम है हम। और ये है रम। इसको पी करके गायब हो जाते हैं सारे गम। महाराज, और इसी को पी करके इसका निकल गया है दम। कैसे? अरे महाराज, ये मदिरा है। मदिरा? हाँ महाराज, और इसने महाराज मदिरा पान करके हाँ। अपनी वाहन को चलाया और ये मृत्यु के आगोश में आया है। ए मूर्ख प्राणी, क्या हुआ तेरे साथ? मेरे साथ हाँ। क्या बताऊं महाराज? हाँ। मैं जो है एक बार से बार? बार क्या होता है? अरे महाराज, जहाँ पर कुछ लोग बैठ करके सुरापान यानी कि मदिरा पान करते हैं, उस स्थान को मृत्यु लोग की भाषा में बार कहते हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ? समझ गए? हाँ। तो मैं एक बार से खाकर पी करके निकला। निकला और अपनी गाड़ी उठाई। अच्छा। गाड़ी उठाई, फिर उसमें अरे महाराज, किक लगाई, किक।
वाहन को चालू करने का जो प्रक्रिया है वो बता रहा है। अच्छा। किक लगाई हाँ। और गाड़ी को स्टार्ट किया। अरे मतलब गाड़ी को चलाया। हाँ, गाड़ी को चलाया, हाँ, ठीक। फिर? और उसके बाद उसमें बैठकर निकल लिया अपने रास्ते पर। और पी कर गाड़ी चलाने का कुछ मजा ही और होता है, क्यों भाई? तो मैं पी करके चला अपनी गाड़ी से, हाँ। चला हाँ। और तेज चला अच्छा। और तेज चला अच्छा। और तेजी से चला, अरे कितनी तेज चला? बहुत तेज चला। इतने में सामने एक ट्रक आ गया। एक ट्रक आ गया। मैं उसको ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा है। अच्छा। पहले मैं दाएं गया है, फिर मैं बाएं गया। ना इधर से जाने को मिला, ना उधर से जाने को मिला। तो फिर मैंने क्या किया पता है? फिर मैं बीच से यानी ट्रक के नीचे से घुस करके निकल गया और यहाँ पहुँच गया। देखा महाराज, इनके जैसे न जाने कितने नादान लोग पृथ्वी लोक पर शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। कुल मिलाकर के चित्रगुप्त, मेरी समझ में ये आ रहा है कि अगर इसने मदिरा का सेवन न किया होता जी महाराज, तो इसके साथ ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए पृथ्वी लोक पर यातायात के नियमों में साफ साफ लिखा है कि शराब को पी करके गाड़ी चलाना खतरे वाला काम है। इसलिए हर इंसान को शराब पी करके कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि शराब पीने के बाद हो सकता है आप वाहन चला रहे हो और वो वाहन कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे या सड़क किनारे आपका जो है एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाए। इसलिए शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत ही खतरे का काम है। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं महाराज, शराब पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना का शिकार होकर के हमारे सीएम लोग में भीड़ बढ़ाते हैं। अरे अब क्या देख तो रहे हो चित्रगुप्त, यहाँ गर्मी इतनी बढ़ गई है, पंखे की हवा ही नहीं आती। और महाराज, इनके जैसे तमाम नादान लोगों को ये भी नहीं मालूम है क्या? कि गाड़ी को चलाते समय अगर किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना है या पास करना है तो उसके लिए कौन सा नियम है। इसीलिए हर इंसान को गाड़ी को पास करते समय, ओवरटेक करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आगे वाली गाड़ी से थोड़ी दूरी बनाए रखो। बिल्कुल ठीक है। और जब आप देखो कि आगे वाली गाड़ी ने आपको जगह दे दी है, तब उसको दाएं से जो है ओवरटेक करके अपनी गाड़ी निकाल लो। तमाम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में देखा कि बाएं तरफ जगह है तो उधर से ही निकालने की सोचते हैं और अचानक कोई सामने से कभी आ जाता है और उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। इसलिए हमेशा देख करके दाएं से ही गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चित्रगुप्त, इसका क्या करना है? महाराज इसका क्या करना है? सुनो ना उसको। इधर सुनो मिस्टर पीके हिचकोले, वो नरक लोक में जो ऊपर सामने वाली दीवार पे जो ईंटा रखा हुआ है, जाकर के उस पे बैठ जाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है। क्या बताएं कैसे कैसे नादान लोग हैं, देखो। अरे चित्रगुप्त, इनके जैसे लोग अगर आते रहे तो हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। अरे बिल्कुल महाराज, इन लोगों को कौन समझाए महाराज। चित्रगुप्त, ये दो लोग कौन चले आ रहे हैं? महाराज ये अरे ये तो दिल्ली के इंडिया गेट के आगे पे मिस्टर एंड मिसेज झुनझुनवाला आ रहे हैं। झुनझुनवाला? हाँ महाराज। इनके साथ क्या हुआ? अरे महाराज, हमको लगता है 4 मिनट पूरे हो गए क्या? हाँ पूरे हो गए। अरे बिल्कुल, हर 4 मिनट में एक मौत हो रही है। यहाँ तो एक साथ दो मौत हो गई। अरे महाराज, ये मिस्टर एंड मिसेज झुनझुनवाला जो है, इन्होंने भी अपनी गाड़ी को लापरवाही से चलाया और दुर्घटना का शिकार हो गए। महाराज, अभी इनको भी बुलाता हूँ, पूछता हूँ क्या किया है। हाजिर करो। मिस्टर एंड मिसेज झुनझुनवाला, इंडिया गेट दिल्ली से हाजिर हो। चित्रगुप्त, इमारत इस प्राणी की गर्दन क्यों टेढ़ी है? अरे महाराज, इसकी गर्दन इसलिए टेढ़ी हो गई कि ये बहुत ही बेस्ट इंसान है। बेस्ट मतलब? अरे मतलब इसके पास बहुत सारा जो है काम धंधा है। अच्छा। हाँ, ये फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है महाराज। इसीलिए हर समय मोबाइल जो है ये कान में लगा के बात ही किया करता है। अच्छा। और इसी मोबाइल से बात करने के कारण आज इसकी मोटरसाइकिल जो है डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक के नीचे आ गई और उसमें ये तो अपनी मौत मरा ही, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी इसने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ओह,
कुल मिलाकर के जी महाराज। इसके साथ जो दुर्घटना हुई हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन। हाँ, मोबाइल और साथ ही साथ हेलमेट भी है। हेलमेट? और क्या महाराज? हेलमेट क्या होता है? अरे महाराज, ये हेलमेट जो है हाँ। गाड़ी चलाते समय हाँ। सिर की सुरक्षा के लिए एक ढक्कन होता है। ढक्कन? हाँ हाँ महाराज। अच्छा। ये हमारी सर की सुरक्षा रहे, ताकि इसीलिए इसको लगाया जाता है। ओहो। और इसको पृथ्वी लोक पे लोग हेलमेट कहते हैं। अच्छा, खैर इनसे पूछिए हुआ क्या इनके साथ? अभी पूछ रहा हूँ। अरे मिस्टर झुनझुनवाला, जरा महाराज को बताइए आपने कौन सी नादानी की और आपके साथ ये दुर्घटना घट गई। अरे झुनझुनवाला, जरा महाराज को बताइए। आप भी देख रहे हैं महाराज, आप भी फोन पे जो है धंधे की बात कर रहा है। पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक में आ गया है, लेकिन फिर भी क्या अरे मिस्टर झुनझुनवाला, अरे बहन जी, जरा आप ही कुछ कहिए इनसे। अरे सुनते हो, महाराज कुछ पूछ रहे हैं, उनके जवाब दो ना। ऐसा है, इतने जरूरी काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी मीटिंग की बात है, इतना नुकसान हो जाएगा। अरे तुम ही बात कर लो ना, फालतू में दिमाग खराब कर रही हो। देख लीजिए महाराज, यहाँ स्वर्ग लोक में भी बातचीत के पीछे नहीं मान रहा है। अरे कुछ समझाइए, आप ही समझाइए। अरे क्या समझाएं महाराज, हाँ। ये इनसे कितनी बार मैंने कहा हाँ। कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात मत किया करो, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं है। जब देखो कान में मोबाइल लगा रहता है। अरे कुछ इनका फोन तो रखवाइए। ऐसा है, क्या बात है? अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इतना जरूरी काम है, तुम लोग के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? अरे पैसे की क्या बात है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करना जरूरी है क्या? अरे तो बार बार गाड़ी रोकते फिरेंगे क्या कोने में? इतने जरूरी फोन आते हैं। अरे कहीं भी जा रहे हैं तो बार बार हम रुकेंगे नहीं क्या गाड़ी लेके इधर उधर फालतू में? हाँ, 2 मिनट गाड़ी किनारे खड़ी करके तो मोबाइल पे बात नहीं हो सकती है। अरे हम काहे गाड़ी रोक के बात कर ले हैं? इतना हमारा टाइम जरूरी है, एक मिनट हमारा इतना कीमती होता है। अरे भैया कहीं जाना है तो जरूरी जाना है ना। अब इतने बार दिन भर में 50 फोन आते हैं, कहाँ गाड़ी रोक के बात करेंगे? तुम लोग को ये समझते नहीं हो यार, ये समझाओ इस औरत को यार। अरे हमें क्या तुम क्यों नहीं समझते हो? अरे क्या नहीं समझते हो? अब आप तुम बताओ, अगर मुन्ना के पैसे देने हैं, उसके स्कूल के पैसे देने हैं, प्रेस वाले को पैसे देने हैं, और तुमने सूट लाना है। अरे सब कहाँ से आएगा भैया? पैसा कमाएंगे तभी तो आएगा ना, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब भैया काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए भैया हमारा एक मिनट बहुत कीमती है। साहब ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? अरे इनसे तो मैंने ये भी कहा कि कम से कम गाड़ी चलाया करो तो हेलमेट पहना करो, और हेलमेट लाए भी तो एकदम सस्ता वाला, सर पे कभी नहीं रहा, हमेशा आगे देखिए गाड़ी पे लटका रहता है। हाँ, ये देखिए महाराज आगे लटकाए हुए हैं ये। और नहीं बताइए मैं क्या करूं, इनको समझ। अरे अब तो बंद करो मोबाइल, हम यहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। अरे यमराज के यहाँ। अरे हमारा इतनी जरूरी मीटिंग है। अरे आप समझाते क्यों नहीं इनको? अरे ये क्या समझाएंगे? अरे समझाने वाली क्या बात है? अरे हमारा काम जरूरी है। अब नरक लोग हो, स्वर्ग लोग हो। अरे आप शांत रहिए, दाल भात मुझसे तन की तरह बीच में घुसे आ रहे हैं। देख लीजिए इतनी जरूरी बात कर रहे हैं, तो क्या बात है? बताइए। 100 बार तुमसे कहे कि मोबाइल लगाते हुए कभी गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात ना किया, तुम्हें समझ में नहीं आ अरे रहा। हमको नहीं समझ में आता, तुम जब देखो हर बात पे तो टोकती हो, टिक टिक लगाए रहती अरे हो। भैया चुप रहो यार। क्या हुआ? अरे बहन जी बिल्कुल सही कर रही हैं। अरे भैया मोबाइल पे बात करोगे और साथ में गाड़ी भी चलाओगे तो हो सकता है मोबाइल से बात करते हुए तुम्हारा ध्यान भट जाए, और सामने से कोई गाड़ी आ रही हो या दाएं बाएं से कोई जो है आ रहा हो और उससे तुम्हारी गाड़ी टकराए, तुम्हारी दुर्घटना हो जाए। और इसी कारण जो है आज तुम्हारा ये हाल हुआ। अभी जो है तुम दुर्घटनावश होकर के यहीं आए हो, सीधे स्वर्गलोक में आए। देखो भाई। अरे वो हमारी कोई गलती थोड़ी ना थी, हम तो बात कर रहे थे, आंखें तो हमारी सामने ही थी। आंखें सामने थी तब तो इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसीलिए गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जब भी गाड़ी चलाइए हेलमेट का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए होता है। अगर आज बहन जी भी हेलमेट लगाए होती और आप भी लगाए होते तो बहन जी का जो है एक्सीडेंट होते समय सर पहिए के नीचे आ गया था तो शायद बच जाता। हेलमेट नहीं था इसलिए पहिए के नीचे सिर आ गया और बहन जी की मौत हो गई। और साथ ही साथ तुम्हारी भी मौत हुई। इसलिए सब लोग ध्यान रखें कि जब भी कभी 2 पहिया वाहन चलाएं या 4 पहिया वाहन चलाएं, हमेशा जो है मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ हेलमेट का प्रयोग हमेशा करें। और हेलमेट भी हमेशा ISI मार्क का यानी कि प्रमाणित कंपनी का ही होना चाहिए, ठीक है? और ये जो है छोटे मोटे जो दुकानों पे या सड़क किनारे जो लोग हेलमेट बेचते हैं वो हेलमेट सुरक्षित नहीं होता है, उस पर ISI मार्क का प्रमाणन नहीं होता है। इसलिए हमेशा हेलमेट लगाएं तो ISI मार्क प्रमाणित हेलमेट ही लगाएं, और चलाने वाले को भी लगाना चाहिए और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है।
ठीक है, अरे समझ वाह, गए? चित्रगुप्त, जी महाराज। आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। अरे महाराज। अच्छा ये बताइए, जी महाराज। ये जितने लोग आए हैं हाँ। अभी सिर्फ दोपहिया चालक ही आए हैं? हाँ महाराज, अभी तो जितने लोग आ रहे हैं, अभी तो आज के दिन तो सब ये दोपहिया वाहन चलाने वालों की ही लिस्ट है मेरे पास। यानी कि आपके कहने के मुताबिक हाँ। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या दोपहिया वाहन वालों की ही होती है। जी महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आजकल पृथ्वी लोक पे जो भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मरने वाले की तादाद बिना हेलमेट लगा करके जो है बाइक से, यानी कि दोपहिया वाहन से चलने वालों की ही होती है। ओहो, चित्रगुप्त, जी। हमें लग रहा है जी, जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं महाराज? चित्रगुप्त जी। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हाँ। अभी ये सिर्फ दो पहिया वाले ऊपर आए हैं। जी महाराज। तो यहाँ नर्क में भी वेटिंग लिस्ट में जगह नहीं है। जी महाराज। स्वर्ग की तो आप बात मत करिए, फिर हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। अरे महाराज, हमको लगता है हम यहाँ से छोड़ करके हमको भी कहीं भागना पड़ेगा। भागना नहीं पड़ेगा चित्रगुप्त। हाँ। हमने सोचा है। क्या? ये बताओ, हाँ। ये जो चलाने के रोड पर गाड़ी चलाने के जो नियम कानून कायदे हैं, हाँ। इनको लागू करने के लिए सबसे बड़ा पद कौन सा है? इसके लिए महाराज वो मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। हाँ, एक तो बताइए। इसके लिए परिवहन विभाग में ARTO होता है महाराज, ये पद होता है। अच्छा, आरटीओ। RTO। हाँ महाराज, क्या करूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ना, चश्मा से सही दिखाई नहीं देता। एक तो बार चित्रगुप्त, RTO होता है। हमने सोचा है हाँ। कि आज जितने भी लोग हमारे यमलोक में आए हैं, हाँ। इनकी मृत्यु को हम कैंसिल करते हैं, हाँ? रद्द करते हैं। अच्छा महाराज। और इनको वापस जाने की परमिशन देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हाँ। आपको भी इनके साथ भेजते हैं और आपको यहाँ से आरटीओ बना करके हम भेज रहे हैं। वहाँ जाकर के जितने भी सड़क सुरक्षा के इंतजाम है, नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनको जाकर के आप वहाँ पर लागू करेंगे। और आप लोग नीचे धरती पर जाकर के सबको बताएंगे कि सड़क पर चलने के, यानी कि यातायात के क्या नियम है, उनका पालन करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताते हैं। अरे महाराज। हाँ शर्मा जी, हम नीचे आके मीटिंग की बात करते हैं। हाँ हाँ, बस अभी आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी महाराज। आप जल्दी से जाइए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है महाराज, मैं तो यहाँ से ही रिटायरमेंट लेने की सोच रहा था, आपने नई जिम्मेदारी दे दी है। नहीं, वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है महाराज, मृत्यु लोक की बात है। हाँ, हाँ। और तमाम लोग सड़क दुर्घटनाओं में जो है मौत को पा रहे हैं, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। ठीक है महाराज। ठीक है। तो ठीक है, हम चलते हैं सबको लेकर के। ठीक हाँ, है, इन सबको और लेकर के सबको हम चलिए। यातायात के नियमों के बारे में भी हाँ, बताएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है महाराज, बिल्कुल। फिर मैं चलते हैं। तो आइए सब लोग, चलो चलो चलो। हमारे पृथ्वी लोक पे, हमारे भारत देश में तमाम लोग दो पहिया वाहन से, चार पहिया वाहन से सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार होकर के मौत के मुंह में चले जाते हैं। साथियों, यातायात के तमाम नियम हैं, तमाम कानून हैं, उनका पालन करना हम सभी लोग सुनिश्चित करें, ताकि सड़क पे हादसे ना हो, एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। साथियों, यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करने से हम अपनी जान तो बचाते ही बचाते हैं, साथ में दूसरों की भी जान बचाते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दो पहिया वाहन चलाएं, आप हेलमेट जरूर लगाएं, और वो हेलमेट हमेशा ISI प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप वाहन चला रहे हैं, दो पहिया वाहन, तो आप भी हेलमेट लगाएं, साथ में अपने पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाने के लिए जरूर दें। इसके साथ ही साथ हमेशा दो पहिया वाहन को चलाते समय देख लें कि आपके टायरों में हवा सही है, आपके ब्रेक दुरुस्त हैं, हमेशा इंडिकेटर को चेक कर लें कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कभी भी दाएं या बाएं मुड़े तो इंडिकेटर जलाने के साथ साथ आप हाथ भी दें। अगर दाएं मुड़ते हैं तो दाएं हाथ दीजिए, बाएं मुड़ते हैं तो बाएं हाथ दीजिए, ताकि हो सकता है कोई आपके पीछे आ रहा हो और वो इंडिकेटर को सही तरीके से ना समझ पाए, आपका हाथ देखेगा तो वो अपने वाहन को रोक लेगा। इसके साथ साथ हमेशा जब कभी भी दो पहिया वाहन चलाएं तो ये ध्यान रखें कि स्कूल में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, चौराहों पर, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे आपके वाहन की गति और रफ्तार कम हो, यानी कि आपको अपना वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर ही चलाना है। रफ्तार को नियंत्रित रखेंगे तो आप भी दुर्घटना से बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। शराब पी के कभी भी दो पहिया वाहन ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है आप शराब पी करके गाड़ी चलाएं और आपकी नादानी से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। इसके साथ साथ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी बड़े लॉन्ग रूट पर चल रहे हैं, वहाँ पर भी रफ्तार नियंत्रित रखें। जब भी दाएं बाएं मुड़े, देख के मुड़े, हमेशा ओवरटेक दाएं हाथ से ही करें। कभी भी आप दुर्घटना होने से पहले समझ लें, अगर कहीं पर दुर्घटना हो गई है तो जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, सड़क पे पड़ा हुआ है, उसकी मदद जरूर करें। तमाम लोग अक्सर यही करते हैं कि अगर दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्ति को ही सड़क पर छोड़ देते हैं और
आपकी थोड़ी सी सहायता से, थोड़ी सी मदद से उसकी जान बचाई जा सकती है। अगर उसे तत्काल चिकित्सीय सुविधाएं मिल जाती हैं तो उसकी जान बच सकती है। तो इसलिए सावधानी रखें और सुरक्षित रखें। और कहना है सावधान 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 सावधान। अगर निकलना दो पहिया पे, सड़क पे निकलो दो पहिया पे, रखना थोड़ा ध्यान। सावधान 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 सावधान। अरे सड़क पे निकलो दो पहिया पे, सड़क पे निकलो दो पहिया पे, रखना थोड़ा ध्यान। सावधान 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 सावधान। और क्या सावधानी रखनी है? जब कभी भी दो पहिया वाहन से निकले, अपने घर से निकले, तो सबसे पहला काम IFI मार्क का हेलमेट तुमको पता लगाना है, तुमको पता लगाना है, तुमको पता लगाना है। जब कभी भी अपने दो पहिया वाहन से निकले, हमेशा हेलमेट अपने साथ रखें। और वो हेलमेट IFI मार्क का प्रमाणित हेलमेट ही होना चाहिए। उसको लगा करके सुनिश्चित कर लें कि आप सुरक्षित हैं, तभी आप अपने वाहन को स्टार्ट करें और उसके बाद लेकर के निकलें। कहना IFI मार्क का हेलमेट तुमको पता लगाना है, तुमको पता लगाना है, तुमको पता लगाना है। 40 की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना है। क्योंकि तमाम नौजवान साथी आजकल नई नई गाड़ियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रफ्तार है, और ऐसे लोग अक्सर नादानी करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, चौराहों पे या सड़कों पे बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। इसलिए हो सकता है आप रफ्तार में गाड़ी चलाएं और अपनी गाड़ी को नियंत्रित न कर पाएं और आपके साथ दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना होगी, आप जो है दुर्घटनाग्रस्त होंगे, आपकी जान का, आपके वाहन का नुकसान तो होगा ही होगा। साथ में और भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपके साथ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनकी भी जान माल का नुकसान होगा। इसलिए क्या करना है? 40 की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी नहीं चलाना है। अरे ओवरटेक करो दाएं पे, ओवरटेक करो दाएं पे, रखना थोड़ा ध्यान। सावधान 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 सावधान। और हमेशा ऐसी जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ है, स्कूल है या कॉलेज है, बाजार है, चौराहे हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गति को कम कर लेना है, गति को कम कर लेना है, गति को कम कर लेना है। हमेशा ऐसी जगहों पे जहाँ पे चौराहे हैं या ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे अपने वाहन को कम से कम गति में निकालें, ताकि आपके साथ या दूसरों के साथ कोई एक्सीडेंट या हादसा ना हो। कहना भीड़ भाड़ वाली जगहों पे गति को कम कर लेना है, गति को कम कर लेना है, गति को कम कर लेना है। और मुड़ते समय हमेशा तुमको नीचे कर देना है, नीचे कर देना है, नीचे कर देना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो दाएं या बाएं आपको मुड़ना है, अपने वाहन को ले जाना है, तो हमेशा पहले से ही सतर्क हो जाए मोड़ पे और पहले से ही इंडिकेटर दें, ताकि आपके पीछे जो वाहन आ रहा है उसका चालक ये सुनिश्चित कर ले कि आप बाएं या दाएं मुड़ रहे हैं, ताकि आपके साथ भी कोई हादसा ना हो। और साथ ही साथ इंडिकेटर दें और अपने हाथों का भी प्रयोग करें, यानी कि अगर आप बाएं मुड़ रहे हैं तो अपने हाथ को भी बाएं की तरफ निकालिए, अगर दाएं मुड़ रहे हैं तो दाएं तरफ अपने हाथ को भी निकालिए, ताकि आपके साथ कोई हादसा ना हो। और मुड़ते समय हमेशा भैया इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर देना है। और लापरवाही में मत देना, लापरवाही में मत देना अपनी जान। सावधान 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 सावधान। सड़क पे निकलो तो पहिया पे, सड़क पे निकलो तो